धारे मनुज स्वरूप, मूर्ख मन पति आए नहीं, भटक फिरे भवकूप। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं के परती, कृपा करहु अब सतगुरु, धारो भक्ति रीति। तुम्हारी आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास, तुम्हें छाड़ नहीं और का कभी करूं मैं आस। सकल कामना त्याग कर करूं तुम्ही से प्यार, मुख मोड़ूं अब जगत से, जिसमें नहीं कछु सार। सार शब्द अंतर बसे, पाऊं तेरा वेव, सुरत समावे शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। प्रात स्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आंखों की ज्योति, मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूर्ण धनी, परम प्रभु रूप सच्चे सर्वेश्वर अनामी महाप्रभु की छवि, शान, महिमा, गौरव और गरिमा आज जो हमारे सम्मुख है। आज इस सत्संग परिसर में, आवाज के क्षेत्र में, इस आवाज को सुन रहे प्रेमी भाई बहनों व बच्चों, आप सबसे विनती है कि परम प्रभु के संदेश को बड़े गौर के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ रहस्यमयी इन वचनों को सुने। वचन ही एक सहारा है। अगर वचन को हम छोड़ बैठेंगे तो नतीजा क्या होगा? गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि, कितना साफ कह रहे हैं। गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि, सपने हूँ सुलभ न सुख सिद्धि देहि। गुरु के वचनों में जिसका विश्वास नहीं है, नतीजा क्या होगा कि स्वप्न में भी सुख और सिद्धि मिलने का प्रयास निरर्थक जाएगा, निरर्थक जाएगा। सपने सुलभ न सुख सिद्धि, स्वप्न में भी न उसे सुख मिलेगा और न ही सिद्धि मिलेगी। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, जब आप शरीर से प्रार्थना करोगे, शरीर से पूजा करोगे, शरीर से उपासना करोगे तो शरीर का लाभ मिलेगा, और मन से अगर पूजा करोगे, मन से प्रार्थना करोगे, मन से लग करके सेवा करोगे तो मन का लाभ मिलेगा, और जब आत्मा से करोगे तो आत्मा का लाभ मिलेगा। अगर आप भूल जाओगे, नियमों को भूल जाओगे तो खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए आज की क्या परिस्थिति है, जरा देखो, जरा जरा देर में, एक एक मिनट में ये वक्त करवट लेता है। मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, लक्ष्य बदल जाता है और काम का परिणाम बदल जाता है। इसलिए हे भाई बहनों, आज वक्त कितना गंभीर परिणाम की तरफ बढ़ रहा है, जरा ये सोचिए। लिखा महापुरुषों ने कि अब जहां वाले खोए भरोसा खुदा, अब जहां वाले खोए
भरोसा खुदा धर्म भी नाम ही नाम का रह गया। आज क्या हालत है लोगों के दिलों में, जो गहरी आस्था थी, प्रेम था, जो विश्वास था, जो समर्पण की भावना थी, उसमें कितना बड़ा बदलाव आ गया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, जो अपने अंतर में बैठ करके गहराई के साथ विचार करते थे कि हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, अब वो शरीर की पूजा पद्धति में बढ़ गए। शरीर की पूजा पद्धति में कितनी निर्मलता होनी चाहिए, कितनी सात्विकता और कितनी विमलता होनी चाहिए, तब जाकर हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते थे, वो भी भूल गए। अब ये जो फर्ज अदायगी रह गई है, और जब फर्ज अदायगी रह गई है तो करोगे 10, मेहनत करोगे 20, पाओगे लाभ। बताओ नतीजा कहाँ जाएगा? जब शरीर के लाभ से ही हम वंचित हो जाएंगे तो मन का लाभ और आत्मा का लाभ आपसे लाखों कोस दूर हो जाएगा। हमारे स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि वो साधक अभ्यासी जिसके अंदर निरंतरता थी, एक रस प्रेम था, लगन था, पक्का विश्वास था, भरोसे के साथ जो चल रहा था, आखिर उसकी नाव टूट गई और बीच समुन्द्र में अब वो नाव से अलग होकर के बह रहा है। और ये हो रहा कि अब डूबा कि तब डूबा, प्राण निकलने वाले हैं। इतने पर आवाज होती है कि ठहरो, घबराओ मत, तुम्हारे दादा गुरुजी महाराज के, गुरु महाराज का ये हाथ है, पकड़ लो तो पार हो जाओगे। उस हालत में जबकि मौत करीब है, वो कहता है मुझे दादा गुरुजी महाराज के, गुरु महाराज का हाथ नहीं चाहिए। गुरु महाराज अगर चाहे तो बचा ले, बाकी अब किसी का हाथ नहीं। फिर उसके अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी आस्था है, तुम्हारा विश्वास पक्का है, ये तुम्हारे गुरु महाराज के, गुरु महाराज का हाथ है। हमारे दादा गुरु महाराज को कितना मानते हैं तुमको नहीं मालूम। ये पकड़ लो, जब तुम्हारे गुरु महाराज को दादा गुरु महाराज ने बचा लिया तो तुमको भी बचा लेंगे, पक्का विश्वास करो, तुम उनके नाती हो। कहा मुझे मौत मंजूर है, लेकिन पीछे मुड़ना और झुकना मंजूर नहीं। अच्छा पक्का भरोसा करो, अब ये हाथ तुम्हारे गुरु महाराज का आंख खोल देता है तो न कहीं समुंदर है, न कहीं नाव है, न कोई झगड़ा है, न कोई बवाल है, सामने स्वामी की बात। और फिर कैसा भाव बदलता है कि मेरी उनकी प्रीति पुरानी, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, देखत ही पहचानी। पुराना कहाँ समुंदर में डूब रहा था, गोते खा रहा था, मौत करीब थी, और कहाँ ये कि देख रहा तो अपने बिस्तरे पर है, न कहीं समुंदर, न कहीं नाव, और गुरु महाराज सामने। हे भाई बहन, ऐसी ही घड़ी, ऐसी ही बेला से आपको गुजारा जाएगा। अभी आप सुन रहे थे महात्मा महापुरुषों के वचन को कि सेवा बंदगी कर साहिबों की, सेवा बंदगी कर साहिब की, काल नवावे माथा जग में गुरु समान। सेवा और बंदगी अगर करनी है, बजानी है, तो अपने गुरु काल नवावे माथा, वरना काल
लख जीव करत आहारा, संतो ईना देश हमारा। लाखों जीवों का प्रतिदिन वो आहार करता। काल कौन है, काल किसको कहते हैं, काल रहता कहाँ है, इसको कोई जानता नहीं है। हाँ, महाप्रभु ने इतना जरूर कहा कि काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव। मैंने समझ बूझ करके काल की रचना कर दी है। अब वो काल कौन है, कहते ये चार है। कहा महाराज जी कहाँ रहते, कहा जहाँ कहीं तुम बैठे हो और सिर को ऊंचा करोगे तो सीधे आसमान में जब आगे बढ़ोगे तो मिलेंगे चारों। ये चारों काल है। अच्छा ये काल है। अब ये नहीं मालूम ये लख जीव आहार करते हैं कि नहीं करते, ये करते हैं या कौन करता है, लेकिन काल जाहिरी प्रबंध काल कहें ये दरोगा है और ये एसपी हैं और ये आईजी हैं और डीआईजी हैं, लेकिन उनको किसी ने खाते हुए नहीं देखा। और जेल का इतना बड़ा दरवाजा और उसमें कितनी बड़ी भीड़ है, ग्राम से डाल दिए जाते हैं और कौन जजमेंट होता है सीधे चले जाते हैं। डराने वाले काल तो ये चार है कि सावधान, लेकिन हजम करने वाला और वितरित करने वाला और प्रबंध के तले दबा देने वाला और कुचल देने वाला कोई और है, उसको कोई जानता नहीं। हे भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि आप प्रभु के इंतजाम में अगर दखल देने की कोशिश करोगे तो तुझे लौट देगा, तबाह और बर्बाद कर देगा। लेकिन यकीन के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अगर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे तो आपकी संभाल होगी, वरना आप जाने आपका काम जाने। इसलिए हे भाई बहनों, आपसे विनती है कि आप एक एक शब्द को बड़ी गंभीरता के साथ सुने। जब हिदायत ये दे दी गई कि देखो ये जीवन एक संग्राम है, जिस संग्राम में आप जूझ रहे हो कि जन्म मरण यश अभ्यस हानि और लाभ क्षण में क्या हो जाएगा और किस दौर से जीव को गुजारा जाएगा, इसे कोई जानता नहीं। यह संग्राम, और यह संग्राम तभी तक है जब तक हमारे अंदर अविवेक है, और जब अविवेक खत्म हो गया, विवेक आ गया, तो ये खेल है। कहते ये कुछ नहीं, अरे ये खेल है, ऐसे शरीर बदलता रहता है, कपड़ा पुराना हो गया तो नया पहन लिए, बस ऐसे शरीर है। हे भाई बहनों, ये विवेक कब पैदा होगा और कैसे पैदा होगा? महापुरुष कहते कोई विवेक मोह भ्रम भागा, कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब आपके अंदर विवेक पैदा होगा तब आपका मोह खत्म होगा। मयरु मोरे तोरे, ये माया क्या है? ये मेरी है, तेरी है, उनकी है, उसकी है, ये माया है। इसी को माया कहते हैं। और ये माया कब जाएगी, इसका प्रभाव कब मिटेगा, इसके रंगों से आप कब मुक्त होंगे? ये होए विवेक, जब आपके अंदर विवेक पैदा हो जाएगा, ज्ञान पैदा हो जाएगा। और विवेक कहाँ से मिलेगा? कि संत विवेक सागर जग जाना, और जाहिरीश करे वदर समाना। हे जगत के जीवो, संत को विवेक का सागर, उनकी वो हैसियत होती है, वो ताकत और कुवत होती है, ये सारा संसार उनके हाथ पर बैर के समान रखा हुआ।
संत उनको कहते हैं। जब वो तुझको चाहेंगे तो क्या एक बूंद विवेक नहीं दे सकते हैं? विवेक देंगे, लेकिन वक्त आने पर तब आप उसकी कीमत महसूस करोगे। और समय से अगर पहले आपको दे दिया जाए तो आप व्याख्यान करने लगोगे, जगत के जीवों को चेताने और जगाने के लिए निकल पड़ोगे कि जैसे सबसे बड़े ज्ञानी हम ही। लेकिन आपका धर्म क्या है कि हे भाई बहनों, आप जो भी आए हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में मत्था टेक करके अपील करते हैं कि आप हमारे गुरु महाराज के फरमान को कबूल कर लो, स्वीकार कर लो। मान लोगे तो आपकी हिफाजत हो जाएगी, क्योंकि वक्त की रहनुमाई हमारे हुजूर के पास है। बहुत करीब से आपके दिल में बैठना चाह रहे हैं, बहुत गौर से आप सुने। मैं भारत ही नहीं, सारे विश्व की जनता हमसे अपील करता हूँ कि आपका यकीन, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास वक्त आ रहा है कि चूर चूर हो जाएगा। आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, पसर जाओगे। दर्पण जैसे टूटता है, किनके किनके में तब्दील हो जाता है, लेकिन जब उसमें झांकोगे तो अपनी शकल दिखाई देगी। उसको कहते हैं माया, उसको कहते हैं माया। ये माया का देश है, और इस देश से निकल पाना और अंतर्देश में चल पाना और बढ़ पाना और परम प्रभु को प्रकट कर पाना, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए आप सावधानी बरतें। आपको एक बूंद, इशारे में कहते मापू, एक बूंद जो आए तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, चरणों क्यों कह रहे हैं? चरण एक जगह नहीं है। जिस चिदाकाश पर आप आगे बढ़ोगे, चरण कमल का दर्शन होता रहेगा। या पहली स्टेज पार करके दूसरी पर और तीसरी पर और चौथी और पांचवी पर आप पहुंच रहे हो, हर जगह चरण कमल के दर्शन होंगे और उनमें से वह नूर झड़ता रहेगा। कहते हैं कि सतगुरु तेरे चरणों की, चरण तो सतगुरु एक होना चाहिए। और जब हर चिदाकाश पर चरण कमल है और उनकी भिन्नता और उनका लक्षण, उनका स्वभाव, उनकी रुचि और उनकी परंपरा को आप जानते नहीं, वह आखिरी दौर होगा। कहते हैं कि सतगुरु तेरे चरणों की कहीं धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी, अगर वो मेरी तकदीर बदल सकते हैं तो हे जगत के जीवो, आप जहाँ कहीं से भी मेरे इस फरमान को सुन रहे हो, ये हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कलाम है। ये पैगाम है कि ऐ जगत के जीवो, जब जय गुरुदेव कहोगे तो मैं मिलूंगा। आप याद करके देख लेना। आप हिंदुस्तान में हो, देश विदेश कहीं हो, पहाड़ पर हो, पठार में हो, नदी की धारा में हो, सागर में डूब रहे हो या कहीं भी हो, ऐसी विषम परिस्थिति में जब आपके प्यार का प्रवाह टूट जाए, बाहर जाने का कोई विकल्प न दिखाई दे, कोई रास्ता न सुझाई दे, उस समय आप याद कहना जय गुरुदेव, याद और कहना, याद को बढ़ा देना और कहना जय गुरुदेव। स्वामी महाराज ने कहा मैं मिलूंगा। तब आप कहोगे कि हे महाराज जी आपने दया कर दी। जब आप बच जाओगे तो फिर आप भी लग जाओगे, जुड़ जाओगे, चल पड़ोगे और भारी तब्दीली और परिवर्तन की दिशा में ये सारे मुल्कों का प्रवाह चल पड़ेगा। इसलिए
मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप पक्की भक्ति करो, पक्का भरोसा करो। जरा भी यकीन डूब गया, श्रद्धा खत्म हो जाएगी, प्रेम खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा और आपका सपना जैसे आईना गिरने पर टूट जाता है, टूट जाएगा। इसलिए आप सावधान हो जाओ, ये खेल है। और जैसे ही वो बूंद मिलेगा तो आप कहोगे कि संसार की एक सपना है, सपना है, टूट जाता है। तब आप ज्ञानी बन जाओगे, विवेकी बन जाओगे, पारखी बन जाओगे और दुनिया की बुराइयों से अलग अलग हो जाओगे। जब इससे अलग अलग हो जाओगे तब आपके अंदर विवेक बैठ करके गरजने लगेगा और जब विवेक गरजेगा तो समझ लो कि प्रभु की आवाज उठ रही है, तब आपका कोई जवाब नहीं। इसलिए हे भाई बहनों, आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपनी जुगान जुग की सोई हुई सूरत को जगाएं। मंदिर का देवता, मस्जिद का खुदा, गिरजाघर का ईशा और गुरुद्वारे का गुरु आपको बड़ी बारीकी के साथ देख रहा है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज धार से बंदे, उसकी तेज धार से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे ईश्वतो, चले न उसके आगे ईश्वर, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, बड़ी बाकी रीत, बड़ा अनोखा अंदाज है। इशारे में कबीर साहब ने कहा है कि डिग्री न हुई अदालत में, डिग्री न हुई अदालत में, चाहे लाख झगड़वा हो जाई। कहे कबीर गुनाहों का सब जोरी मुजरवा हो जाइए। आप डिग्री का सपना देखना भूल जाए और आपको अपने गुनाह की सजा मिल जाएगी और धीरे से आप धीरे दिए जाओगे। इसलिए आप सावधान हो जाओ, अपने अंदर में विवेक लाओ, जितना विवेक ला सको कि वो मालिक आपको 24 घंटे देख रहा है। आपकी हर आवाज को विवेक लाइए और जब विवेक आ जाएगा तो नतीजा क्या होगा, ये संसार आपको खेल दिखाई देगा। जब ये खेल दिखाई देने लगे तब भी आप सावधानी बरतिए। अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे तो ये दांत उजड़ जाएगा। दांत माने आपके करने का अंदाज ही कि हम किस सावधानी के साथ काम करेंगे, इस बारीकी से मिलेंगे और ऐसा पढ़ेंगे, अब मारेंगे छक्का इधर से उधर हो जाएगा, ये सब भूल जाओगे। सभी का डिग्री न हुई अदालत में, आपकी ये करनी और धरनी और आपका ये स्वार्थ और प्रेम और आपकी ये मक्कारी सब खत्म हो जाएगी। इसलिए आप सबसे विनती है इस खेल में भी इतना विवेक रखो। विवेक क्या कि प्रेम खेल का यही विवेक का क्या सबसे बड़ा विवेक क्या है कि मैं तुम्हें देखूं तुम्हें देख, हमेशा डरते हो। मैं तुम्हें देख रहा हूं, कहीं भी हो खौफ अपने दिल से निकाल देना। तुम मुझे नहीं देख रहे, ये कठोर सच है। और ये मान लिया कि हमारे गुरु महाराज नहीं देख रहे हैं, चलो चल जाएगा और मौके पर प्रार्थना करेंगे, महाराज की गलती हो गई, अच्छा माफी देगा। तुम नहीं देख पा रहे इसलिए गलती हो सकती है। मेरा क्या स्वभाव है, गुरु ने कहा कि भूल चूक बख्शे वो छिन छिन, संग रहे इसके वह नित दिन। खेल खेला में बाल समाना, देखे माँ तू
खेल खिलाती है, ऐसे गुरु खेल खिलाते रहते हैं और भूल चूक को माफ करते रहते। अभी आपको उबारेंगे, लेकिन ये बराबर याद रखना कि हमारे गुरु महाराज हमको देख रहे हैं। इस बात को नजर में रख लो, अस्थायी रूप से ये स्थिर करके बिठा लो कि 24 घंटे दिन रात सोते जागते उठते देखते चलते फिरते हमारे गुरु महाराज हमको देख रहे हैं और आपकी संभाल होगी। लेकिन इसलिए कहते हैं कि मैं तुम्हें